नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव चैनल पर। आज एक बार फिर से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें भी कुछ आप लोगों को क्या मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों वो मैंने खुद लिखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों को देना है मुझे, वो क्वेश्चन मैं कुछ सेट करके भी आप लोगों को देने का मतलब प्रोवाइड करने का विचार बना के कंप्लीट करके फिर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा मुझे लगे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो वो मुझे लिखना पड़ता है वो सारे क्वेश्चंस। ठीक, तो आइए इस पार्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, एक दुकानदार ने एक वस्तु का क्या किया, 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तथा शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तथा शेष भाग क्या किया, उसके लागत मूल्य पर क्या कर दिया, बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 भाग, एक दुकानदार वस्तु का 3/4 भाग, वस्तु का 3/4 भाग क्या कर दिया, भाग 20% लाभ पे बेच दिया। बताइए, अब 100 रहा होगा, 100 और 20% लाभ होगा तो कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। मतलब कि 100 से कितना, 120, मतलब 20% लाभ पर, तो 120/100 होगा। और शेष क्या बोला है, शेष लागत मूल्य पर बेच दिया। अब शेष लागत मूल्य पर बेच दिया मतलब 1/4 जो है लागत मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब जितने का लिया था, जितने का खरीदा था उतने पे ही बेच दिया। ठीक है, ना कोई लाभ ना कोई हानि का विचार बनाते हुए, जितना का लिया था उतने पे ही बेच दिया बेचारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये शेष कैसे 1/4 बचा, मालूम है 3/4 है, 4 में से 3 खत्म तो 1 बचेगा, तो 1/4, 4 में से 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 20 छक्का 120 और 20 बचे कितना, 100। 2 3 6 और 2 दूना के कितना, 4, ये कितना हुआ, 9। 9 बटा के कितना, 10 और प्लस 1 बटा के कितना, 4। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, ल से कितना होगा, 20 होगा। बड़ी संख्या का फाड़ा पड़ेंगे जब तक कि छोटी संख्या से कट न जाए। तो 10 दूना के 20 और 4 पचे 20, तो 10 दूना के 20 और 9 दूना के कितना, 18। 4 पचे 20 और 5 एकम 5, तो ये कितना होगा, 23 बटा के कितना, 20। 23 बटा के कितना होगा, 20। तो हम 20 में तो लाए थे, हम क्या हुआ, हम 20 में लाए थे लेकिन बेच कितने में दिए, 23 में। हम क्या किए, 20 में लाए थे लेकिन 23 में क्या किए, बेच दिए। तो यही पता करना है कितने की प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है भाई, 20 पर होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इंटू कितना, 100। तो 20 पाँचे कितना, 100, 3 पाँचे कितना, 15%। तो 15% क्या होगा, हमारा आंसर होगा 15%। क्या, 15% लाभ हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। मैंने बताया था जब लाभ हो तो क्या करते हैं, घट जाता है, और हानि हो तो घट जाता है, और लाभ और हानि हो तो जुट जाता है, या हानि और लाभ हो तो जुट जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 4 लाभ है और 3 भी लाभ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, विक्रय मूल्यों का अंतर दिया है। तो आप क्या करेंगे, तो भी तो वैसे ही निकलेगा, तो भी तो वैसे ही निकलेगा। लाभ है तो घट जाएगा। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐसे करिए, 4 लाभ है तो कितना हो जाएगा, 104। 3 लाभ है तो कितना हो जाएगा, 103। 100 से बढ़ता जाएगा। ठीक है, बोला है लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर, तो इनका अंतर कितना हुआ है यहाँ से, भाई देखिए क्वेश्चन में दिया है अंतर 3 और यहाँ से कितना मिला, 1। तो 1% बराबर कितना, 3। बोला है क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना पर होगा, 100% पर होगा। तो 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपया वस्तु का क्या, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 300 रुपया। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। बोला है यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है, यहाँ तक तो ध्यान से सुन लीजिए कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 100 रुपये अधिक है। इसके बाद बोला है तथा लाभ 20% है,
लाभ कितना है 20% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब एक बात बताइए, खरीदा होगा कम में, बेचा होगा ज़्यादा में, तभी तो लाभ 20% होगा। तो सीधा सीधा अब हम ये समझ लेते हैं कि उसके जो कहने का मतलब है कि क्रय और विक्रय तो दिया ही है, लेकिन क्वेश्चंस में ये चीज़ बोल दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। इसका मतलब लाभ हो जाता है 20%, मतलब इस चीज़ में विक्रय मूल्य बढ़ा है। तो एक बात बताइएगा, यह 120 होगा, सॉरी क्रय हमारा कितना होगा 100, क्रय तो हमारा 100 ही होता है। अब 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय हमारा कितना होगा 120 होगा। ये चीज़ समझिएगा, क्रय तो हमारा 100 ही होगा, लेकिन विक्रय कितना होगा 120, क्योंकि बोला है 20% का लाभ होता है। तो देखिए लाभ है ना 20% का, 100 में खरीदा 120 में बेच दिया तो 20% का लाभ हुआ। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि 20% का क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ से निकल रहा है कि कितना अधिक है 20% अधिक है, 20% अधिक। यहाँ से 20% अधिक है, क्वेश्चन में दिया है कि 100 अधिक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 अधिक है। भाई 20% अधिक है तो 20% के बराबर हिस्सा होगा, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 20 पचे कितना 100। तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 5 या 5 इजिकल टू कितना 500 क्या होगा आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है तथा लाभ कितना है 20% है, तो आपको मालूम होगा कि क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है। तो खरीदेगा तो 100 में ही, 20% का लाभ कैसे हुआ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 20 ज़्यादा होगा। ये चीज़ क्लियर है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13 संबंधे 9 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 13 संबंधे 9 है। तो क्रय और विक्रय का जो अनुपात है कितना है 13 संबंधे 9 है, ठीक है। आगे बोला यदि वस्तु पर 320 रुपये हानि होती, यदि वस्तु पर क्या होता 320 रुपये हानि होती तो क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ रुपए में कितना होगा। हाँ, यदि वस्तु पर कितने की हानि होती भाई 320 रुपये की हानि होती। अब देखिए खरीदा 13 में अब बेच दिया, खरीदा 13 में और बेच दिया 9 में, तो कितने की हानि यहाँ से दिख रही है 4%, सॉरी 4 रेशियो की, 4 रेशियो की हानि दिख रही है। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि 320 रुपये की हानि हो रही है, लेकिन यहाँ से निकल रहा है 4 रेशियो की हानि हो रही है। तो 4 रेशियो बराबर कितना 320, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 4/32 80 होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा, तो जोड़ लीजिए 13 9 कितना होगा 22, तो 22 पे निकाल दीजिए, सीधा सीधा कर दीजिएगा कि 22 गुणे कितना, जब 1 रेशियो बराबर 80 तो 22 रेशियो बराबर होगा 22 गुणे 80, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17, और ये होगा आंसर 1760 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कास्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस का योग, मतलब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग होगा 1760। आइए हम आगे चलते हैं, अगला देखिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे क्या होते हैं बनते हैं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, 10 रुपये में 20 टाफियाँ बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है, ठीक है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी होगी। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था, ध्यान से देखिएगा, जब रुपये में लाभ लेना हो तो अधिक रुपया लेना होगा, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ, जब रुपये की बात आ जाती है, रुपये की जब बात आ जाती है तो क्या वो अधिक कमाएंगे तब जाके फ़ायदा होगा, लेकिन जब वस्तु की बात आ जाती है तो वस्तु आप कम देंगे तब जाके आपको फ़ायदा या सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ पे बोला है कि क्या, एक बार तो बोला है कि 4% की हानि हो जाती है मतलब 96, और दूसरी बार बोला है कि 20% का लाभ हो जाता है मतलब 120। तो 100 से ही 4 कम करेंगे और 100 से ही 20 को बढ़ाएंगे। तो खरीद के ही बेचेगा ना, खरीद के बेचेगा तभी तो एक बार 96 होगा, मतलब 4% की कभी, और फिर खरीद के ही बेचा हुआ होगा तो एक बार क्या होगा लाभ होगा। क्योंकि लाभ और हानि किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे होता है। और कास्ट प्राइस कितना होता है
100 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बोला है क्या क्वेश्चन में कि 10 रुपये के कितने टाफ़ी बेचा, 10 रुपये का कितना टाफ़ी, 20 टाफ़ी बेचा, ठीक है। अब बताइए कि मैंने बोला 10 रुपये के अगर 20 टाफ़ी बेचा है तो बहादुर बताइए, क्वेश्चन में पूछा है कि 10 रुपये में कितनी टाफ़ी बेचनी चाहिए कि 20% का लाभ प्राप्त हो, या 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितनी टाफ़ी बेचनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं 10 रुपये में कितनी टाफ़ी बेचनी चाहिए। इंटू करिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब बात पैसे की आ जाती है और लाभ बहुत ज़्यादा कमाना होता है तो पैसा हमें अधिक लेना पड़ेगा, तब हमें लाभ होगा। लेकिन जब वस्तुएं की जब बात आ जाती है लाभ कमाने की, तो वस्तुओं में हम क्या करते हैं, जैसे नहीं कहते थे कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का ही प्रयोग, 800 ग्राम के ही बाट का प्रयोग कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। तो बताइए 1000 ग्राम हम पूरा तौल लें तब ज़्यादा लाभ होगा कि 800 ग्राम तौल लें तब लाभ होगा, मतलब 800 ग्राम तौल लें तब जाके लाभ होगा। तो बताइए 96 अगर देंगे तब लाभ होगा हमें कि 120 देंगे तब लाभ होगा, 96 देंगे तब लाभ होगा। तो छोटी वाली चीज़ पे हमें लाभ होगा। तो हम जानते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शंस के नियम से जानते हैं कि जिनको पूछा होता है उनको हमेशा ऊपर रखते हैं और नीचे बचेगा आपका जो वो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 0 से 0 और 2 छक्का कितना 12, 6 एकम 6, 6 छक्के 36। इसका मतलब क्या, 16 टाफ़ी हमारा क्या होगा आंसर, 16 टाफ़ी हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। यदि इसी को आप दूसरे फॉर्म से देखना चाहते हैं तो आइए दूसरी चीज़ भी हम समझ लेते हैं। इसमें मैंने आपको इसके अगले वाले क्लास में भी बता रखा था। देखिए बोला है कि 10 रुपये में 20 टाफ़ियाँ बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती, मतलब 4% की हानि होगा तो 96% बराबर होगा। आप जानते हैं रुपया बटे वस्तु और बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बराबर रुपया बटे वस्तु और बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि, एक फार्मूला होता है। तो 96 बराबर क्या होगा, 10 रुपये में कितना 20 टाफ़ी, तो 1% बराबर 10 बटा के 20 अब बटा के 96, तो यहीं आके 96 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब बोला है 20% का लाभ कमाना हो तो 10 रुपये में कितनी टाफ़ियाँ बेचनी होगी। तो 20% का लाभ कमाना होगा तो 120% पे आप निकाल लीजिए, 10 बटा के 20 इंटू 96 इंटू 120, 0 से 0 घटा 2 छक्का 12, ये होगा 16। तो ये क्या हो गया 10 बटा के 16, तो 10 रुपये में 16 टाफ़ियाँ आंसर मिल गया। 10 रुपये में 16 टाफ़ियाँ बेचनी होगी तब जाके 20% का लाभ होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की 1 से 1/3 है, ठीक है मतलब विक्रय जो कीमत है इसकी क्या है, विक्रय कीमत इसकी लागत कीमत की क्या है 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 का मतलब 3 एकम 3 एक 4 और 4 बटा के कितना 3, तो 4 बटा के कितना 3, यही होगा ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया विक्रय और ये हो गया क्रय, ये चीज़ क्लियर होगा, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो बताइए लागत हो गया 3 और विक्रय कितना हो गया 4, खरीदा 3 में बेचा 4 में, कितने की प्रॉफिट हो रही 1 की हो रही, किस पे होगी भाई 3 पर होगी, इंटू कितना 100, तो ये होगा 33 सही 1/3% क्या लाभ। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, जब 100 में 3 से भाग देंगे आप तो 33 1/3 होगा, ठीक है। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, मतलब ये अच्छी तरह से जानता है और हमको क्या कर रहा है चेक कर रहा है। तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे चेक करेंगे। तो क्रय मूल्य का मतलब मल्टीपल 70% ये बराबर है विक्रय मूल्य का मतलब मल्टीपल 40%, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। आपको मालूम है कि जब गुणा होता है तो रेशियो क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो क्रय और विक्रय का यदि रेशियो देखना हो तो 7 4 हो जाएगा क्या 4 और 7, मतलब खरीदा 4 में और बेच दिया कितना 7 में। तो प्रॉफिट कितने की हो रही है 3 की प्रॉफिट हो रही है, किस पर होगी क्रय मूल्य पर होगी, इंटू कितना
100, तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 10 कितना हो जाएगा 75% का क्या लाभ, 75% का क्या होगा लाभ। बिल्कुल समझ में आ रही चीज़, बिल्कुल समझ में आई होगी। आइए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है। एक विक्रेता क्या करता है 25 रुपये में 6 केले खरीदता है और 20 रुपये में 3 केले बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत होगा, और उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से देखिए, खरीदा क्या 25 रुपये में कितना केले 6 केले खरीदा, अब बेचा। बस ध्यान रखिएगा, ये फंडा मैंने बताया था आपको, 20 रुपये में कितना 3 केले, तो ये खरीदा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 25 और 3 कितना होगा 75, तो 75 ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य खरीदा। अब 20 3 कितना होगा 60, 20 3 कितना होगा 60, सॉरी यार 20 का कितना होगा 120, ये होगा सेलिंग प्राइस, मतलब बेचा। खरीदा इतने में, अब बेचा इतने में। खरीदा 75 में, बेचा 120 में, कितने की प्रॉफिट हुई 45 की प्रॉफिट हुई। किस पर होगी कास्ट प्राइस पर होगी, कास्ट प्राइस पर, इनटू कितना 100, 25 3 75, 25 चौको 100, और 3 से काटेंगे तो 15 बार में, ये 15 चौको कितना हो रहा है 60%। तो 60% का दोस्तों क्या होगा लाभ, 60% का क्या होगा लाभ होगा, और इसमें कोई दूसरी लॉजिक आपको नहीं लगानी है, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य पर 10% की क्या होती है हानि होती है, तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। तो लागत मूल्य पर क्या होगी, हानि की दर क्या होगी। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि विक्रय मूल्य लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया विक्रय, और ये मैंने लिख दिया खरीद या क्रय, ठीक है। तो माना क्या, मैंने मान लिया कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 100, मैंने मान लिया कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 100। अब क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है। देखिए विक्री मूल्य पे अगर 10% की हानि, वैसे भी आप जानते हैं कि 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 10 ही होगा, तो 10 की हानि होगी। तो इसका मतलब जब बिक्री पे 10% की हानि हो रही है, माना मैंने इसी को पहले है, ठीक है, तो खरीद कितना होगा 110 होगा, तभी तो 10% की हानि होगी, 10% की क्या होगी हानि होगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो लागत मूल्य हानि की दर क्या होगी, लागत मूल्य पे हानि की दर क्या होगी, मतलब खरीदा 110 में और बेच दिया 100 में, तो हानि हो रही है। चीज़ क्लियर है। बिक्री मूल्य पे 10% नहीं, तो 100 का 110 निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे तो 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो 00 खत्म, कितना आएगा 10% का क्या लॉस होगा। तो 10% का जब लॉस होगा, 10% का लाभ होगा तो 100 होगा, और 10% इधर जुड़ेगा तो क्या होगा 110 होगा। चीज़ वही है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। तो क्रय मूल्य पर हानि की दर क्या होगी, हाँ भाई हानि की दर तो क्रय मूल्य पे ही पता करना होगा ना। तो खरीदा 110 में, बेच दिया कितना 100 में, तो कितने का लॉस हो रहा है 10 का, कितने पे भाई 100, 10 पे इंटू कितना 100, खत्म। 11 नमा 99, 1/11% क्या हानि, यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की क्या होती है हानि होती है। तो हम दूसरे लॉजिक से जो मैंने बताया था आप लोग को, 20% की हानि होती है तो क्या करेंगे 80% पे लगाओ भाई। 20% की हानि होगी तो 80% बचेगा, तो 80% में 1 रुपये में 12 संतरे मतलब रुपया बटे वस्तु, तो 1/के क्या होगा 12, 1/के क्या होगा 12। जब 80% पे 1/12 है तो 1% पे देखिए 1/12, अब बटा के 80 हो जाएगा, तो इंटू यहीं पे हो जाएगा 80, ठीक है। बोला है क्वेश्चंस में कि 20% का अभिलाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचें। अभिलाभ का मतलब लाभ, ठीक है। तो 120% पे पता कर लो आप, 1/12 इंटू 80 इंटू 120, 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, तो ये होगा 1/8। 1 रुपये में 8, क्या 1 रुपये में 8 संतरे, 1 रुपये में 8 संतरे क्या करेगा भाई बेचेगा,
या बेचा जाना चाहिए। तो 8 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। डेटा क्लियर है, बिल्कुल डेटा क्लियर है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीदता तथा 180 रुपये में क्या करता है, उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है। यदि वह बल्ले को 1128 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हाँ, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब खरीदा कितने में भाई, खरीदा कितने में है, 1230 रुपये में खरीदा है। और मरम्मत करवाया कितने का, 180 रुपये का मरम्मत करवाया है। अब बेचता कितने में है, बेचता कितने में है, तो बेचता है कितने में, 1128 रुपये में बेच देता है। तो भाई खरीदा और मरम्मत करवाया तो दोनों ही कास्ट प्राइस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 होगा और 8 3 क्या होगा, 11 को 1 2 1 3 1 4 और 1 1410 रुपये में खरीदा तो 1128 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, मतलब खरीदा इतने में, बेच दिया कम में। तो लॉस कितने का हो रहा है, हानि कितने की हो रही है, 228 होगा, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 228 होगा। 282 होगा, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2। और 10 में से 2 गया कितना बचेगा, 8। और 13 में से 11 गया कितना बचेगा, 2। अब बटा के देखिए किस पर होगा, 1410 पर होगा। 1410 पर लॉस होगा इनटू 100। तो 0 से 0 समाप्त हो गया। 141 दूना 282 होगा और ये कितना होगा, 20%। क्या हानि की लाभ, हानि 20% की क्या होगी, हानि होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस समाप्त हो गया, कल भी इसका चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का, आज के पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। 30% क्या करता है, अधिक नियत करता है, मतलब लगा देता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा। तो आपको 3 चीज़ लिखना पड़ेगा। पहला तो लागत मूल्य, मतलब अंकित मूल्य। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा अंकित प्राइस का मतलब होता है प्रिंट रेट। और तीसरा लिखना पड़ेगा बेचा। तो पहले लागत कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। लागत पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब देखिए बोला है ना कि वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। 30% अधिक नियत करता है मतलब 130 अंकित करता है। ठीक है, अब बोला है उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो अंकित मूल्य यही हुआ ना, तो 130 का कितना, 10%, डबल जीरो समाप्त, कितना आया, 13। तो 13 का जब छूट देगा, 13 का छूट देगा तो कितना होगा, 117। कितना होगा, 117। तो बोला है क्वेश्चन में कि लाभ कितना होगा। अब बताइए, लागत था 100, अब बेच दिया कितना, 117 में। तो 100 से 17 कितना बढ़ा, 17। क्या पूछा है, लाभ कितना होगा, 17% का लाभ होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17% का क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और उम्मीद करूँगा दोस्तों कि यदि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। क्योंकि मैं ही एक बंदा, मतलब बहुत सारे बंदे हैं यूट्यूब पर, उनमें से मैं भी एक बंदा हूँ जो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि रीजनिंग का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब रीजनिंग के लंबे चौड़े क्वेश्चंस और उनको लिखना पड़ेगा, तो मैं सेटल कर दूंगा और कुछ पार्ट भी आपके समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैथ रुकेगा नहीं। ठीक है, तो मैथ को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे उन विद्यार्थियों तक बढ़ाएं जो विद्यार्थी लाभ लेना चाहते हैं और UPSI कंफर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर किसी कहीं से उठा के नहीं, मैं लिख कर सेट करके देता हूँ। ठीक है, वो चीज़ आज आपकी वीडियो में दिख जाएगी कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, हो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वही आज लगा दूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं आपसे क्या, कल के क्लास में। तब तक के लिए एक बार फिर से वंस अगेन जय हिंद।